बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त क्या क्या वाक़या पेश हुए थे। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई। आपकी वालिदा जब आपको लेकर आ रही थी तो मक्के के लोगों ने आपसे क्या क्या सवाल किए थे, और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद ने उन लोगों के सामने कौन सा खुतबा दिया था। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत का ये पूरा वाक़या मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आपकी नूरी तख्लीक खलकत सरवर कायनात के साथ साथ पैदाइश आलम व आदम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल व सूरत में आपका ज़हूर 13 रजब व मक्का में खाना काबा में हुआ। आपकी माँ फ़ातिमा बिनते असद और वालिद अबू तालिब थे। आप दोनों तरफ से हाशमी थे। आपके खाने काबा में पैदा होने के मुतालिक कभी कोई इख्तलाफ ज़ाहिर नहीं किया। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को हमल के 9वें माह दर्द ज़ह महसूस हुई तो आप अपने घर से निकलकर मस्जिदुल हराम आईं और बैतुल्लाह का तवाफ़। फिर आप तस्बीह विलादत के लिए दुआ की और दुआ में ये कहा, या परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी नाजिल की हुई हर किताब और तेरे भेजे हुए हर रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं तेरे और तेरे जद्दे नामदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलाम पर ईमान रखती हूँ। उसने तेरे इस कदीम घर को बनाया था। मैंने तुझे तेरे अंबियाए मुरसलीन और मलाइकाए मुकर्रबीन के हक़ का वास्ता देती हूँ और तुझे इस अमानत इलाहिया का वास्ता देती हूँ जो कि मेरे सदक़े असमत की सीनत है। मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान फरमा। सैयदा की दुआ ख़त्म हुई और राबे असदुल्लाह से दीवार काबा का कलेजा फट गया। इसके बाद बीवी काबा में दाखिल हुई। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई और सैयदा ने वहाँ हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हम सब बात से आगाह हैं कि काबा का दरवाज़ा मौजूद था, यहाँ से इंसान दाखिल हो सकता था, लेकिन कुदरत ने दरवाज़ा न खुलवाया। उसके बजाय दीवार काबा शौक हुई ताकि इमाम अलैहिस्सलाम की आमद की वाज़ह निशानी दिखाई जाए और कल कोई ये न कहे कि फ़ातिमा बिनते असद मसरूफ़े तवाफ़ थी। जब वक्त विलादत करीब आया तो आप दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गईं। इस मौज़े का अजीब पहलू ये है कि खाना काबा की कई बार तामीर न हुई, लेकिन वो निशान दीवार काबा में आज भी मौजूद है। हुकूमत ने उस शगाफ को चांदी और शीशे से भरा है, मगर उस निशान को आज भी देखा जा सकता है। बहुत से हज़ाज़े अकराम उस दीवार का बोसा लेते हैं और इससे आपने सीने को मस करते हैं और वहाँ खड़े होकर खुदा से दुआ मांगते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन काम बैठे हुए थे और बनी हाशिम और बनी अब्दुल अज़ाब बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए थे कि उतने में फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम वहाँ आईं। उस वक्त उन्हें हमल के 9 माह पूरे हो चुके थे। बीवी बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई। उन्हें दर्द ज़हलाहक था। उन्होंने आसमान की तरफ देख कर दुआ की थी, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अलगर्ज बीवी काबा के अंदर चली गईं। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई जबकि दरवाज़ा बंद था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उस वाक़े की इत्तला मिली। वह अपने साथ अपने ख़ानदान के अफराद को भी लेकर आए और कोशिश की कि किसी तरह से काबा का दरवाज़ा खुल जाए और ख्वातीन को बीवी की मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन दरवाज़ा न खुल सका। उससे उन्हें यकीन हो गया कि ये मामला खुदा की तरफ से है। बीवी ने अंदरूनी हालात यूँ बयान किए कि जब मैं काबा में दाखिल हुई तो मैं कुछ देर अंदर सुर्ख मरमर पर बैठी। उतने में मेरा फ़र्जंद अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मुझे उसकी विलादत से किसी दर्द और तकलीफ़ का एहसास न हुआ। अलगर्ज अमीरुल मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा मज़ीद 3 दिन तक काबा में रहीं। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई और तमाम लोग उस वाक़ये के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे। लोग मस्जिदुल हराम में जमा हुए ताकि उस हादसे की कोई खबर मालूम करे। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद उसी मकाम से बाहर आईं जहाँ से वह दाखिल हुई थीं और आपने अपने हाथों पर चांद से भी ज़्यादा हसीन बच्चे को उठाया हुआ था। वहाँ पर मौजूद मजमुआ बीवी की तरफ बढ़ा। उस वक्त बीवी ने मस्जिदुल हराम के सहन में ये खुतबा दिया। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने हाज़रीन से खिताब किया और ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मखलूक में से चुना है
اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر اسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس نے استرانِ حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجور گری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 قیام کیا ہے۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کی وقع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہی اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کی افضل ترین حصے کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے۔ تو دوستو یہ رہا حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ تو ویڈیو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔